चतरा में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। संगठन का दुर्दांत नक्सली चतरा, पलामू, लातेहार समेत झारखंड, बिहार के अलग अलग इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुके सेक्स सदस्य गौतम पासवान मनोहर गंझू दस्ते के एरिया कमांडर कमलेश यादव ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इतना ही नहीं, कमलेश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद पूछताछ के दौरान संगठन को लेकर कई राज उगले हैं, जिससे चतरा पुलिस एमसीसी नक्सलियों के विरुद्ध और भी बड़ी विध्वंसक कार्रवाई कर सकती है। कमलेश यादव ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। उसने समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन, सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान सरकार की पॉलिसी के तहत डीसी ने सरेंडर करने वाले नक्सली कमलेश यादव उसकी पत्नी को सरकार की प्रोत्साहन राशि योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक सौंपा है। साथ ही उसके विरुद्ध दर्ज मामलों में सुनवाई के दौरान उसके परिजनों को सहयोग करने के साथ साथ सरकार की ऑपरेशन दिशा के तहत मिलने वाले तमाम लाभ से उसके परिवार को लाभान्वित करने की बात कही है। डीसी और एसपी ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कमलेश और पत्नी को उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य उपयोगी योजनाओं से जोड़ने का आश्वासन भी दिया। साथ ही मौके पर अधिकारी ने मुख्य धारा से भटके अन्य नक्सलियों से भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाते हुए हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से कहा, गैर कानूनी मार्ग अपनाकर अपना और अपने परिवार का भविष्य तबाह करने का रास्ता मुख्य धारा से भटके नक्सलियों के लिए किसी भी परिस्थिति में महफूज नहीं है। इससे बेहतर है कि नक्सली आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ सकें। जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े सरकार की पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने वाला दुर्दांत नक्सली कमलेश यादव करीब 8 वर्षों तक प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में विभिन्न पदों पर सक्रिय रहा। कमलेश गांव में पुराने भूमि विवाद से परेशान होकर अपने हक अधिकार की सुरक्षा के उद्देश्य से करीब 8 वर्ष पूर्व वर्ष 2014 में नक्सली संगठन एमसीसी में शामिल हुआ था। इसने बताया, इंसाफ तो मिलना दूर, उसके परिवार के समक्ष दाना पानी का भी संकट उत्पन्न हो गया था। इसके अलावा नक्सलियों के विरुद्ध लगातार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान से वो और उसका पूरा परिवार भयभीत रहता था, जिसके बाद उसने अपने परिजनों के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क साध मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद आज उसने डीसी एसपी कमांडेंट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। साथ ही भविष्य में उसे ओपन जेल में शिफ्ट करने समेत नई दिशा में अन्य लाभों से जोड़ने की भी कवायद शुरू कर दी गई। भाकपा माओवादी के दुर्दांत नक्सली एरिया कमांडर कमलेश यादव करीब 1 माह पूर्व प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सलियों के साथ हुए भीषण मुठभेड़ में संगठन के शीर्ष नक्सली मनोहर गंझू दस्ते के साथ शामिल था। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ 190 बटालियन का जवान चितरंजन यादव मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसे तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए मेडिकल रांची में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी शहादत हो गई थी। नक्सली एरिया कमांडर कमलेश यादव की गिरफ्तारी को चतरा पुलिस ने सिर्फ नक्सलियों को बड़ा झटका मान रही है। सरेंडर के दौरान मौके पर एसडीपीओ अविनाश कुमार, प्रतापपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार, हंटरगंज थाना प्रभारी सनोज चौधरी समेत पुलिस सीआरपीएफ के अधिकारी जवान उपस्थित थे। चतरा जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। एरिया कमांडर श्री कमलेश यादव जी आज आत्मसमर्पण किए हैं। प्रतिबंधित माओवादी संगठन में काफ़ी दिनों तक जो है ये दिग्भ्रमित होकर के सक्रिय रहे, और परंतु सबसे अच्छी बात यही है कि ये मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अपने परिवार, राज्य, जिला और देश के भविष्य को संवारने के लिए वापस हम लोगों के बीच में आ गए हैं। तो इसका जिला प्रशासन स्वागत करता है। ऐसे सभी हमारे युवक युवतियां और कोई भी जो दिग्भ्रमित होकर के, पथभ्रष्ट होकर के या किसी प्रोपेगेंडा या किसी और चीज से मुतासिर होकर के प्रतिबंधित संगठनों में जुड़े हुए हैं या सक्रिय हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो सब जो है मुख्य धारा से जुड़े। राज्य सरकार, भारत सरकार सभी आपके साथ है। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के चतरा जिला के जाबाज पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन जी को और कमांडेंट सीआरपीएफ को कि इनके द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है और साथ साथ जो है आत्मसमर्पण नीति का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको कारगर बनाया जा रहा है। तो इससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर श्री कमलेश यादव ने आज यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। ये प्रतापपुर थाना के रहने वाले थे। इस अवसर पर मैं जितने भी नक्सल हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा
कि समय आ चुका है, आप लोग सभी उग्रवादी धारा को छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें तथा झारखंड सरकार की जो नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है उस पॉलिसी का फायदा उठाएं। आप लोगों को ये पता चलेगा यहाँ पर आकर कि जिस रास्ते पे आप भटके हुए हैं, जो आप जंगल जंगल भटक रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं रखा है तथा उसमें आपके पास गोली खाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा हुआ है। यह सही समय है। सरकार भी ये चाहती है कि नक्सली आत्मसमर्पण करें। आप लोग सभी इस मौके का फायदा उठाएं और जल्द से जल्द चतरा पुलिस के, झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। धन्यवाद। किन मामलों में वंचित रहे हैं सर? इलाका कौन सा रहा है इनका? ये मुख्यतः जो चकरबंदा और हमारे जो चतरा जिले का जो बॉर्डर एरिया था, चक सलिया इत्यादि, इस एरिया के एरिया कमांडर थे और काफ़ी आपराधिक कांडों में ये वांछित रहे हैं। इनसे हम लोगों ने डिटेल इंट्रोगेशन किया है और इनसे हम लोगों को कई सारे नक्सली कांडों के उद्भेदन में काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। कितने सालों से सक्रिय रहे हैं? ये वर्ष 2014 से लेकर अभी तक सक्रिय थे और इनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि इनको नक्सल के द्वारा केवल शोषण किया गया। जो शीर्ष कमांडर्स थे उन्होंने इनको पद से भटकाया, मगर ये अब सही रास्ते पर आ चुके हैं। इनके नेतृत्व में कोई बड़ी घटना सर? अभी हाल ही में जो प्रतापपुर के बधार जंगल में एक मुठभेड़ हुई थी मनोहर गंजू के दस्ते के साथ, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के एक जवान ने शहादत प्राप्त की थी, उस मुठभेड़ में भी ये शामिल रहे थे। आप आत्मसमर्पण किए, क्या सोच के खेत हथियार डाला? ये हम यहाँ पे पार्टी में जमीन का विवाद चल रहा था और जमीन के विवाद में हम यहाँ पे आए थे। समस्या था तो हम यहाँ पे आगे पार्टी में उन लोग बोले कि आपको समस्या हल कर देंगे। उन लोग समस्या हमारे को बिलवा करके 7 साल तक रखें। उसके बाद हमारा कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुआ। उसके बाद ये पुलिस जो आती है, जो झारखंड सरकार जो अभी चलाया है आती, ये खाना पीना में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे अभी साथी लोगों के, और ये अभियान जो चल रहा है उसके लेकर के हम यहाँ अपना समर्पण यहाँ किए। जान के डर से आत्मसमर्पण किए हैं कि आपको लगा कि हम गलत भटक गए थे? हम गलत भटक गए थे, इसके कारण से हम यहाँ आत्मसमर्पण किए। अपने दूसरे साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दूसरा साथियों के हमारा साथी जो भी जितना दिन से भटक रहे हैं वो आकर के सरकार के द्वारा ये जो सिलेंडर पॉलिसी चल रहा है उसका आकर के अपना लाभ फायदा उठाएं। आपके द्वारा अपना लाभ फायदा उठाएं। अपना जितना टाइम बच रहा, अभी जो आपको समय बच रहा है, अपना घर परिवार से, गांव समाज के साथ अच्छी तरह समय बिताएं। किनके दस्ते में रहे हैं आप? हम अरविंद भैया के साथ रहते थे और ये मनोहर गंजू के साथ रह रहे थे। आपके द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम दिया गया क्या? ये प्रतापपुर वाला घटना कुछ साथ में थे और सब कुछ में नहीं थे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।